हरे कृष्णा। आप सबका आज की इस हमारे भगवत गीता के पाठ के कार्यक्रम में स्वागत है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो भगवत गीता के पाठ का कार्यक्रम है उसमें हमारा आज का जो श्लोक है वो है श्लोक संख्या 15 और हमारा जो अध्याय है वो है अध्याय पहला। तो आप सब जान ही गए हैं कि हमारे पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग और कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो हमारा जो सेक्शन है वो सेक्शन है अभी कि पांडवों की विजय के चिन्ह। तो अभी तक जो भी संवाद हुआ है वो दुर्योधन और उनके जो आचार्य हैं उनके मध्य हुआ है। अब संजय बता रहा है युधिष्ठिर जो कौरवों की तरफ से जो धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा था कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो अभी संजय बता रहा है कि किस प्रकार से उनकी जो विजय की एक कहानी है वो शुरू हो चुकी है। और अभी वो संजय बताने जा रहा है कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए। तो ये सब हमने पिछले श्लोक में बताया था कि दोनों ने अपने शंखनाद किया। और आज के श्लोक में बताया जा रहा है कि जो उनके शंखों के नाम क्या हैं। तो एक बार हम जैसा कि प्रतिदिन करते हैं कि जो भगवान की स्तुति, जब भी हम अपना ये पाठ का कार्यक्रम शुरू करते हैं तो हम भगवान की स्तुति करते हैं। तो 2 ही मिनट लगेंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप भी मेरे साथ उन मंत्रों का उच्चारण कीजिए। तत्पश्चात हम अपना श्लोक लेंगे, फिर श्लोक का अनुवाद करेंगे और तात्पर्य के आधार पर उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणान् आश्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो अभी हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। पांचजन्यम ऋषिकेशा देवदत्तम पुंड्रम धनंज दद्मो महाशंख भीम कर्मा व्रकोद्रा। एक बार फिर से। पांचजन्यम ऋषिकेशा देवदत्तम धनंजया पुंड्रम दद्मो महाशंखा भीम कर्मा व्रकोदरा। अनुवाद। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पोंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तो पिछले श्लोक में बताया गया था कि दोनों ने सफेद घोड़े पर सवार होकर
सफेद घोड़ों पर जो थे वो और विशाल रथ था, उन पर आसीन कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए थे। तो इस श्लोक में उन्होंने जो शंख है उनका नाम बताया है कि किस प्रकार के वो शंख थे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है वो क्या लिया गया है, ऋषिकेश। ऋषिकेश, ऋषिकेश क्या है कि वो कृष्ण, भगवान का एक नाम ऋषिकेश है कि वो कृष्ण जो भक्तों की इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। भगवान के अनेक नाम हैं, तो यहाँ तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद भगवान के अनेक नामों का उल्लेख करते हैं, अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ऋषिकेश नाम की व्याख्या को थोड़ा देख लेते हैं। तो ऋषि का अर्थ है इंद्रियां और ईश का अर्थ है स्वामी। तो इस प्रकार ऋषिकेश का अर्थ हुआ इंद्रियों के स्वामी। तो भगवान जो है वो सभी की इंद्रियों के स्वामी हैं। श्रील प्रभुपाद जो है वो तात्पर्य में लिखते हैं कि इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। ये तो सर्वविदित है कि भगवान, हम सब जीव जो हैं वो भगवान के अंश हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, ये भी है। और ममेव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, कि जो सारे जीव हैं वो मेरा ही अंश है। तो इस प्रकार क्या है, हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान जो अंशी है वो हमेशा अंश की सेवा करता है, तो वो ही उसका स्वामी होता है। तो अंशी के साथ ही जो अंश है उसकी कोई महत्ता होती है, अदरवाइज तो उसका कोई मूल्य ही नहीं होता। तो भगवान ही हमारे स्वामी हैं। तो इसी तरह से प्रभुपाद लिखते हैं कि चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। निर्विशेषवादी शब्द जो आया है, निर्विशेषवादी को इंग्लिश में अगर हम देखें तो इम्पर्सनलिस्ट कहा जाता है। तो इम्पर्सनलिस्ट का जो मीनिंग है वो क्या है कि इम्पर्सनलिस्ट मीन्स ही डज नॉट बिलीव इन पर्सनल फॉर्म ऑफ गॉड, कि वो भगवान की, उन्हें लगता नहीं है कि भगवान की कोई अपना एक स्वरूप है, वो भगवान के स्वरूप को पूर्ण रूप से नकारते हैं। तो ये कुछ इस तरह की भावना है कि हम अज्ञानता है कि जब संसार में इतना स्वरूप, भिन्न भिन्न स्वरूप नजर आ रहे हैं और उसके बाद भी हम कहते हैं कि ये क्या है, सब शून्य है। तो शून्य से तो शून्य की ही उत्पत्ति होती है। ऐसा कहीं हम सामान्य बुद्धि से भी सोच सकते हैं कि जो वस्तु किसी के पास है ही नहीं, वहां से उस वस्तु का उत्पादन किस प्रकार से हो सकता है। तो यदि वो जो परम पिता है, वो परमेश्वर है, उनके कहे अनुसार उसके पास कोई स्वरूप नहीं है, वो रिक्त है, वो शून्य है, तो वहां से ये इतने सुंदर सुंदर स्वरूप की उत्पत्ति कैसे हो गई। तो जो ये निर्विशेषवादी हैं वो बस इतना ही मानते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान निराकार है, वो कोई विशेष नहीं है। लेकिन जो भक्त हैं वो जानते हैं कि भगवान का एक विशेष स्वरूप है, कि जिस प्रकार से हमारा जो स्वरूप है यहाँ इस भौतिक जगत में, हमारा जो स्वरूप है उसमें क्या है, हमारा जो शरीर और आत्मा है वो भिन्न है, लेकिन भगवान का जो है वो शरीर, उनकी इंद्रियां, उनका सब कुछ आध्यात्मिक है। तो क्या है कि प्रभुपाद लिखते हैं, चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। तो निसंदेह हमारी जो इंद्रियां हैं वो भौतिक हैं, लेकिन इन्हीं इंद्रियों के चक्कर में फंसकर, इन्हीं इंद्रियों में फंसकर हम जो है अपने जो इस भौतिक संसार में फंसे रहने का कार्यक्रम हम तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो हमारा लगाव है वो हमारा इंद्रियों के साथ है। तो इन्हीं के साथ ही जो हमारे कार्य हैं वो इन्हीं इंद्रियों की तुष्टि के लिए होते हैं, और वही हमारे इस भौतिक संसार में फंसने का कारण बन जाते हैं। वैसे तो जो भगवान है वो समस्त जीवों की इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, परमात्मा रूप में वो हृदय में विराजमान रहते हैं, लेकिन वो भक्तों का विशेष रूप से भक्तों की इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, क्योंकि भगवान ने हम सब जीवों को एक विशेष अधिकार दिया है, वो है स्वतंत्र इच्छा का अधिकार। भगवान वैसे तो हमारी जो हमारा हृदय है उसमें विराजमान है, लेकिन वो इंद्रियों का निर्देशन तभी करते हैं जब हम उन्हें अपनी इंद्रियों का निर्देशन करने के लिए कहते हैं।
और भक्तों के लिए वो इस विषय को लेकर अत्यधिक कृपालु होते हैं, क्योंकि भक्त उनके शरणागत रहते हैं। भक्त प्रत्येक परिस्थिति में भगवान से याचना करते रहते हैं कि हे भगवान, आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। तो इसलिए भगवान उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। इसलिए जो यहाँ पे स्पष्ट रूप से भगवान को क्या ऋषिकेश कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो भगवान श्री कृष्ण है ना, वो कहाँ है? वो अर्जुन के रथ पर सवार है और उनके सारथी के रूप में सवार है। तो भगवान उनके सारथी बन गए हैं और भगवान जो है अब उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं। अर्जुन की इंद्रियों का, वैसे तो अर्जुन के मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से भगवान का नियंत्रण है, वो एक सरेंडर्ड सोल है और प्रत्यक्ष रूप में भगवान दिखा रहे हैं कि अब मैंने उसके सारथी का पद जो है वो स्वीकार कर लिया है और मैं अब उनका सारथी बन गया, उनकी इंद्रियों का निर्देशन कर रहा हूं। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं आगे कि हाँ, भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्ति की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका एक नाम वासुदेव है। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल्य लीलाएं करने के कारण ये यशोदानंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण ये पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। अब हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया। भगवान श्री कृष्ण ने बजाया अपना पांचजन्य नाम का शंख। पांचजन्य कौन सा शंख है? पांचजन्य शब्द को यदि हम देखें तो पांचजन्य शब्द कहां से आया? पंचजन से आया। यानी कि जो चीज, जो वस्तु या जो कुछ भी पंचजन से आ रही है उसे हम पांचजन्य कहेंगे। तो ये पंचजन कौन था? पंचजन एक असुर था। एक असुर था। तो इसका वध भगवान श्री कृष्ण ने उस समय किया जब उनके गुरु जो सांदीपनी मुनि थे, उन्होंने उनसे गुरु दक्षिणा मांगी। सांदीपनी मुनि थे, वो पूर्ण रूप से जानते थे कि श्री कृष्ण परम भगवान है। तो जब उन्होंने अपनी पत्नी के साथ ये विचार किया कि श्री कृष्ण जो है वो शिष्य के रूप में लीला कर रहे हैं, परंतु ये तो है तो साक्षात भगवान, तो मैं दक्षिणा के रूप में मुझे इनसे ऐसी वस्तु मांगनी चाहिए कि जो और कोई नहीं दे सकता। तो इन्होंने भगवान से अपने पुत्र को मांगा। ऐसे पुत्र को मांगा जो कि 1 वर्ष पूर्व जो है वो समुद्र में डूब गया था। तो अब जो श्री कृष्ण है उन्होंने ये जाना भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने ये देखा कि जो पंचजन नाम का जो असुर है उन्होंने उसका वध कर दिया है, लेकिन उस असुर के पेट में गुरुपुत्र जो है वो नहीं मिला। और लेकिन फिर भी भगवान ने उस असुर का वध किया, क्योंकि भगवान का अवतरण जो है वो किस लिए हुआ? दुष्टों का विनाश करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान का अवतरण इसीलिए हुआ है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो असुर जो उनके गुरुपुत्र का सूक्ष्म शरीर था वो असुर के पेट से निकलकर कहाँ? यमलोक में चला गया और यमलोक में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जो है वो अपना जो भी उसे उसके फल मिलने थे उन फलों का वो भोग कर रहा था। तो अब होता क्या है कि पंचजन जो असुर था उसके ऊपर का जो शेल होता है, जो कवच होता है, तो वो एक शंख की तरह से होता है। तो वो असुर मर गया और जो उसका शेल था वो भगवान ने एक शंख के रूप में अपने हाथ में धारण कर लिया। अब भगवान जो है उस शंख को लेकर फिर यमलोक में गए और यमलोक में फिर वहां उन्होंने उस शंख से शंख ध्वनि की। तो ऐसा बताया जाता है कि उस शंख ध्वनि से जितने भी वहां पर लोग थे, जितने वहां पर जो पापी थे वो अपनी यम की यातना भोग रहे थे, वो सब उस वहां पर मुक्ति को प्राप्त हो गए। तो
यहाँ पे इस लीला में हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जो ये शंख है, ये कब आया? सर्वप्रथम जब आया कि जब उन्होंने पंचजन नाम के असुर का वध किया। लेकिन इससे पहले उन्होंने कभी भी शंख का प्रयोग नहीं किया था। तो वृंदावन की लीला में तो उन्होंने कभी शंख का प्रयोग किया ही नहीं। वृंदावन की लीला में तो उनके हाथ में हमेशा जो है बांसुरी ही रहती थी। तो अपनी गौओं को बुलाने के लिए वो कभी कभी बांसुरी का भी प्रयोग करते थे, और कभी कभी जब हमने पिछले श्लोक में बताया कि उनके पास एक सींग जो होता है तो वो उनके कमर में टंगा रहता था, बिगुल सींग, तो इस तरह से तो फिर वो क्या होता था, उस सींग का प्रयोग करते थे और बिगुल का प्रयोग करते थे अपनी गायों को बुलाने के लिए। तो ये जो भगवान के आयुध हैं, जैसे कि भगवान का धनुष है या भगवान की जितनी भी वस्तुएं हैं, ये भी भगवान की सनातन है, जैसे भगवान के साथ ही रहती हैं। तो इनकी अलग अलग लीलाएं रहती हैं। तो ये जो शंख है वो भी सनातन है, वैसे वो सनातन है। तो ये कोई जितनी भगवान के साथ जो वस्तुएं, तदीय वस्तुएं हैं, वो जड़ नहीं है, वो सब चेतन है। तो उनका एक अपना एक आध्यात्मिक शरीर है, उनकी अपना वो किसी तरह से इस तरह से नहीं है कि अभी आज भगवान के पास थी और कल नहीं थी, नहीं, ये तो एक आने की लीला है और उस तरह से किसी ना किसी प्रकार से वो लीला के कारण फिर भगवान के पास आ जाती हैं। तो ऐसा गर्ग संहिता में बताया जाता है कि ये जो शंख था, एक बार इसको अभिमान हो गया कि मैं जो हूं, मैं तो इतना सौभाग्यशाली हूं कि मैं सदा ही भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सुशोभित रहता हूं, और मेरी अंग कांति, वो तो मैं बहुत सुंदर हूं और मेरी हंस के समान है, बहुत, मैं तो धवल रूप मेरा है। तो भगवान जो है वो मुझे सदा अपने मुख से लगाते हैं। तो कहते कि जिस अधरामृत की प्राप्ति जो है श्रीमती लक्ष्मी देवी है, उनको भी दुर्लभ है, और मैं उन भगवान के अधरामृत का हमेशा पान करता रहता हूँ। तो इस प्रकार जो है भगवान का जो ये शंख था, उसे अभिमान हो गया। तो इस अभिमान को देखकर माता लक्ष्मी ने उस शंख को एक असुर बनने का शाप दे दिया। तुम किस तरह से सोचते हो, एक असुर की तरह से सोचते हो, तो इस असुर बनने का शाप दिया। तो इस प्रकार जो है ये शंख जो है वो पंचजन नाम का असुर बन गया, और श्री भगवान के पंचजन नाम का असुर बन गया, और भगवान के हाथ से फिर इसको मुक्ति मिली, और फिर पुनः ये भगवान के हाथ में आ गया। भगवान जो है वो परम दयालु है। भगवान तो ये तो खैर उनका एक शंख था और उनके साथ सनातन रूप से रहता था, लेकिन भगवान तो शिशुपाल जैसे जो असुर हैं, जो भगवान के प्रति अपराध करते हैं, भगवान उनको भी मारकर मुक्ति दे देते हैं। भगवान इतने दयालु हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि जो पूतना है, उनको विष देने के लिए आई थी, उस पूतना को भी उन्होंने अपनी धात्री की गति प्रदान की। तो भगवान इतने दयालु हैं, भगवान की दयालुता का कोई अंत ही नहीं है। तो इस प्रकार जो ये शंख है वो भगवान के हाथ में सुशोभित होता है। तो ये जो पांचजन्य शंख है, तो हमने देखा कि ऋषिकेश शब्द का क्या अर्थ है, और भगवान का जो शंख है वो पांचजन्य शंख है। अब आता है अर्जुन का शंख। अर्जुन का है, अर्जुन ने देवदत्त शंख, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। तो अर्जुन के लिए क्या शब्द यूज किया है उन्होंने, तो अर्जुन के लिए देवदत्तम धनंजया, धनंजया। तो धनंजया कौन है? अर्जुन धन को जीतने वाला है। अर्जुन धन कैसे मिलेगा? धन तो पुरुषार्थ से ही मिलता है, और क्षत्रियों का पुरुषार्थ क्या है? क्षत्रियों का पुरुषार्थ है कि युद्ध में विजय प्राप्त करना। तो जब विजय प्राप्त करेंगे तो दूसरे जो राज्य के लोग हैं उनके ऊपर उनका शासन अधिकार हो जाएगा। तो इस तरह से अर्जुन जो है वो सदा ही विजयी रहा, और कभी भी उसे जो है पराजय का सामना नहीं करना पड़ा, और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके उनकी जो धन संपत्ति थी वो सदा ही अर्जुन के पास रही। और ऐसा भी वर्णन आता है कि एक बार जब महाराज युधिष्ठिर को अपने यज्ञ कार्य करने के लिए धन की आवश्यकता हुई, तो उन्होंने अर्जुन से इसकी सहायता मांगी। तो फिर अर्जुन ने युधिष्ठिर की आज्ञा मांगी और उत्तर दिशा में गए, और उन्होंने वहां जाकर समस्त राजाओं को जीत लिया। और फिर जब वो आगे चलते गए और हरिवर्ष नाम के एक स्थान पर गए, जहां उन्हें एक द्वार मिला, और उस द्वार पर जो द्वारपाल थे उन्होंने कहा कि आप तो कोई असाधारण मनुष्य हैं, यहाँ तो कोई साधारण मनुष्य आ ही नहीं सकता। और कहते फिर भी हम आपको, जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं, और ये जो जगह है वो दृष्टिगोचर ही नहीं है, तो इसका अर्थ ये है कि आप
असाधारण है। तो अब जो है हम आपको इसकी अनुमति प्रदान करते हैं और कुछ दिव्य उपहार हम दे रहे हैं, तो आप इसे स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार ये है। और दूसरी बात हम देखते हैं कि भगवान जो अर्जुन है वो कहाँ किसकी सेवा में है, वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में है। तो जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में है तो उनकी जो पत्नी है श्रीमती लक्ष्मी जी, वो अर्जुन के ऊपर अत्यंत प्रसन्न है। जो भगवान के भक्त होते हैं उन पर महारानी लक्ष्मी की हमेशा ही कृपा रहती है, तो उनके पास धन की कोई कमी नहीं रहती। ऐसा लगता है कई बार देखने में कि जो कई बार कृष्ण के जो भक्त हैं वो निर्धन अवस्था में रहते हैं। वो निर्धन अवस्था नहीं होती है, वो प्रत्येक अवस्था में सुखी रहते हैं। जब जब कोई भगवान का भक्त ये सोचता है कि ये जो धन संपत्ति है वो भक्ति में बाधक बन सकती है और मुझे ये नहीं चाहिए, तो फिर भगवान क्या करते हैं, उसे उससे मुक्त कर देते हैं। तो नहीं तो हम देखते हैं शिल प्रभुपाद का उदाहरण। शिल प्रभुपाद कितना थोड़ा सा धन लेकर गए थे, कुछ डॉलर थे उनके पास, और जैसे जैसे वो भगवान की सेवा करते गए और उनकी इच्छा थी कि मैं भगवान की सेवा करूं, निश्चित रूप से उनके पास धन नहीं था, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। इतने देशों के अंदर, पूरे संसार के अंदर उन्होंने इतने मंदिरों का निर्माण कर दिया। ये कोई साधारण बात है? जब तक लक्ष्मी जी की कृपा ना हो तो ऐसा असंभव है। तो जो भगवान के भक्त हैं वो हमेशा ही उन पर लक्ष्मी जी की कृपा रहती है। तो यहाँ पर धनंजय शब्द का जो यहाँ पर आया है वो अर्जुन के लिए आया है। अब जो है कि उनका शंख है, उनका शंख जो है वो देवदत्त नाम का एक शंख है। अब जो ये देवदत्त नाम का शंख है, ये इसका भी एक इतिहास है कि ये मैं दानव ने अर्जुन को उस समय दिया जब खांडव वन की अग्नि से और श्री कृष्ण के चक्र से अर्जुन ने मैं दानव की रक्षा की थी। मैं दानव जो है ये शंख जो है मैनाक पर्वत से लेकर आया था, और इस शंख की ध्वनि इतनी तेज है, इतनी तीव्र थी कि इससे तीनों लोगों को भयभीत किया जा सकता था। तो ये इस प्रकार का दिव्य शंख था। तो क्या हुआ, हमारे पास दो चीजें हो गई अभी कि भगवान कृष्ण का नाम हुआ क्या, ऋषिकेश, और उनका शंख हुआ पांचजन्य। और क्या हुआ, अर्जुन को बताया गया है धनंजय, और अर्जुन का शंख हुआ है देवदत्त नाम का शंख। अब तीसरा जो है बताया, अति भोजी और अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। क्या, भीम कर्मा अति मानवीय और वृक उदर अति भोजी, ऐसे एडजेक्टिव यूज किए गए विशेषण जो भीम के लिए, तो उनको समझना बहुत आवश्यक है। भीम कर्मा, भीम का जो पहले तो हम देखते हैं, भीम का जो शंख था पौंड्र नामक भयंकर शंख था। जिस तरह के भयानक और भयंकर भीम थे, उनका जो रूप स्वरूप था बहुत बड़ा था, विशालकाय था, तो उसी प्रकार से उनका शंख भी बहुत बड़ा था। अब जो है भीम के बारे में क्या बताया गया है, भीम कर्मा अति मानवीय, भयानक कर्म करने वाला, भीम कर्मा भयानक कर्म करने वाला। अब जो कर्म है वो हम कितनी प्रकार से कर सकते हैं, मन से, वाणी से और शरीर से। तो यहां संजय बता रहे हैं कि जो भीम है वो साधारण नहीं है, वो अत्यंत भयानक कर्म करने वाला है। और उदाहरण भी हम देखते हैं कि अब जो भीम के साथ भीम जो करने वाला है कौरवों की सेना के साथ, तो उससे क्या होगा कि उससे विनाश ही विनाश होगा। अब उसने भी अपना शंख घोष कर दिया, शंखनाद कर दिया है। तो क्या है कि मन के द्वारा जब हम देखते हैं, मन के द्वारा भी जब हमारे शरीर में, जब हमारे मन में किस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, किसी के प्रति घृणा के, किसी के प्रति प्रेम के, कभी खुशी के भाव उत्पन्न होते हैं, तो वो सब क्या होता है, वो हमारे जो हमारा मुखमंडल है उस पर अंकित हो जाते हैं, उससे प्रदर्शित होते हैं। तो पता चलता है कि भीम तो रोक ही नहीं पाते थे, अपने भावों को रोक नहीं पाते थे। भीम के भाव परिलक्षित होते थे, दिख जाते थे। कैसे कि शिशुपाल ने जब भरी सभा में श्री कृष्ण को गाली दी तो भीम की आकृति अत्यंत भयानक हो गई। भीम ने अपने जो भाव थे वो रोक नहीं पाए भीम ना, और शिशुपाल का वध करने के लिए तैयार हो गई। तो अब सबको पता था, भीष्म जी और ये सब जानते ही थे कि भगवान श्री कृष्ण है और उनके हाथों ही इसका वध होने वाला है, तो इसलिए भीम को रोक दिया गया। नहीं तो शिशुपाल पहले ही भीम के हाथों मारा जा चुका था, और इस तरह से भीम को बहुत क्रोध आया। दूसरा क्या है कि वाणी के द्वारा,
वाणी के द्वारा भी भयानक कर्म। जब हम बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं लेते हैं, बड़ी भयंकर प्रतिज्ञाएं लेते हैं, तो वो वाणी के द्वारा भयानक कर्म। क्या, किस तरह से जो भीम थे उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की थी? उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, द्रौपदी के अपमान के समय उन्होंने कहा था कि दुर्योधन की जंघा और दुशासन की भुजा उखाड़ देंगे और उनका रक्त निकालकर द्रौपदी के केशों को सिंचन करेंगे। तो इस तरह की इस तरह की प्रतिज्ञाएं कोई साधारण नहीं है। और एक हो गया हमारा वाणी से, एक हो गया हमारा कि मन के द्वारा, और दूसरा है और तीसरा है शरीर के द्वारा। अब शरीर के द्वारा किस तरह से? शरीर के द्वारा हम सब जानते हैं कि भीम तो अति मानवीय कर्म करने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया? जब कीचक का वध किया था, अभी बाकी तो आगे होने वाले हैं ना, अभी तो युद्ध में जब वो दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करेंगे, जब वो दुशासन है उसकी भुजा उखाड़ेंगे, तो ये तो आगे होने वाला है। अभी तो क्या, जब पीछे कीचक का वध उन्होंने किया, जब उसने द्रौपदी महारानी पर कुदृष्टि डाली, तो कीचक का इतनी बुरी तरह से उन्होंने वध किया, उसके हाथ पांव उखाड़ दिए और उसी के अंदर भर दिया उन्होंने, काट के सब कुछ उखाड़ के सब। तो ये दिखाने के लिए कि अगर कोई इस तरह का निंदनीय कर्म करता है तो उसकी गति क्या होती है। तो ये इस तरह का जो चरित्र है वो भीम का है। तो क्या बताया? अति मानवीय। अब एक और बताया, अति भोजी, वृक उदर। अति भोजी, तो वृक का अर्थ है एक अग्नि होती है कि वैश्वानर अग्नि जो होती है वो पेट के अंदर अन्न को पचाती है, तो वृक, इसीलिए वृकोदर कि वो जो अग्नि है, उदर हमारी जो उनके पेट में जो अग्नि है वो क्या है? वो बहुत ज्यादा जो है शक्तिशाली है। इतनी शक्तिशाली है कि भीमसेन को उस अग्नि को तुष्ट करने के लिए बहुत सारा भोजन खाना पड़ता है। तो जैसे हम देखते हैं कि जिस समय पांचों पांडव कुंती महारानी के साथ जो है लाक्षागृह की अग्नि से बचकर और छिपकर रह रहे थे, तो उस समय वो ब्राह्मण के रूप में भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो उस समय क्या होता था कि जितनी भिक्षा वो लेकर आते थे उसका आधा भाग जो है वो भीम को मिलता था, और उसके बाद जो आधा भाग है वो सारे खाते थे। लेकिन फिर भी हमें एक घटना याद होगी सबको, हम जानते होंगे कि जब एक राक्षस था और उस राक्षस के पास क्या होता था कि वो राक्षस उस घर से, प्रत्येक घर से जो उस राक्षस के लिए एक गाड़ी भर के अनाज जाता था, खाने पीने का सामान जाता था, और वो जो गाड़ी लेकर जाता था तो उसको भी वो राक्षस खा जाता था। तो जब ऐसा सुना कि अब ऐसा कुछ यहाँ होता है, तो फिर भीम ने कहा कि मैं लेकर जाऊंगा, मैं देखता हूं कि वो कैसा राक्षस है। तो आप ब्राह्मण हैं और हम आपके घर में शरण हमने ली है, तो मैं आपके पुत्र की रक्षा करूंगा। और भीम ने क्या किया? जब तक वो राक्षस के पास गए, उस गाड़ी में जितना भी खाने पीने का सामान था भीम ने सब खा लिया। अब राक्षस ने देखा ये क्या, ये तो खाली है और यहाँ पे तो इतना हट्टा कट्टा, इतना मोटा तगड़ा एक आदमी बैठा है, तो उन्होंने सोचा कि चलो खाने का सामान नहीं है, मैं इसको ही खा जाता हूँ। लेकिन राक्षस को नहीं पता था कि ये जो है ये तेरी मृत्यु है। तो भीम इस प्रकार के अति भोजी हैं। तो इस प्रकार का हमारा ये आज का श्लोक है। तो प्रभुपाद भी लिखते हैं, बस आगे हमने पीछे पढ़ लिया है कि प्रभुपाद ने किस तरह से बताया भगवान के विभिन्न नाम, और फिर इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया, क्योंकि जब उनके बड़े भाई, ये भी हमने चर्चा किया कि धन की आवश्यकता हुई तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की। और भीम का नाम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं इसी तरह से अति मानवीय कार्य करते हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः अब प्रभुपाद जो विशेष बात इसमें तात्पर्य में लिखते हैं वो है, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था। हमने देखा पीछे कि जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो वो सिर्फ एक थे, एक ने ही शंख बजाया, उसके बाद संजय ने किसी का नाम नहीं लिया। अब हम आगे देखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण अपना शंख बजा रहे हैं, फिर अर्जुन बजा रहा है, फिर भीम बजा रहा है, और उसके बाद लाइन लग जाएगी, क्योंकि उत्साहित हो रहे हैं सब। जब जय घोष करते हैं एक के बाद एक हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलते हैं, तो यानी वो बहुत खुश हैं। और वहां क्या था? वहां कोई उत्साह नहीं था, बस सब एक करने के लिए कार्य कर रहे थे कि युद्ध करना है। और जो भीष्म पितामह थे वो भी बस, क्योंकि अब उन्हें अपने
जो कर्तव्य था उसका पालन करना था, इसलिए उन्होंने शंख बजाया। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंख की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। तो ये हमारा आज का श्लोक था। शंख घोष, जो शंख नाद था, वो बता रहा था कि अब क्या आगे होने वाला है। अब पांडवों की विजय निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे, अब जो है इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान ने शंखनाद कर दिया है कि अब धर्म की स्थापना होने जा रही है। तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है। यदि हमें भौतिक संपत्ति भी चाहिए तो भी हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है। दुर्बुद्धि दुर्योधन की तरह से हमें ये नहीं सोचना है कि हम भगवान को किनारा करके और हम विजय की प्राप्ति कर लेंगे। तो ये हमारा आज का श्लोक था, जिसे हमने प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के आधार पर समझने का प्रयास किया। आप सबका धन्यवाद। आप सबके सहयोग से मेरा भी श्रीमद् भगवद गीता का बहुत अच्छा जो पठन है, जो बहुत अच्छा पठन वो हो रहा है। और आप सबको यदि ये अच्छा लग रहा हो तो आप इसे अपने मित्रों और संबंधियों के साथ साझा कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं एक नई श्लोक के साथ, अगले श्लोक के साथ। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा।